सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियोज। भाइयों बहनों सहेलियों दोस्तों जो भी हो तुम, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी प्यारी सी नई सी वीडियो लेके आए हैं जिसमें तुम अपने +4 मार्क्स गारंटीड कंफर्म कर रहे होगे। तो इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं बेटा, रिडक्शन देख चुके हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो भाई ये एक तगड़ी वीडियो होने जा रही है। +4 तुम्हारे कंफर्म यहाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, कॉपी लेके बैठना है, पेन लेके बैठना है, दिमाग खोल के बैठना है और डीप डाउन थिंकिंग के साथ इस लेक्चर को देखना है। ठीक है, पूरी की पूरी पीडीएफ तुमको टेलीग्राम पे मिल रही होगी, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तुमको, ऐसे बेहतरीन सी थ्योरी, सारे रिएजेंट, सब कुछ एक बेहतरीन सी 40 मिनट के अंदर तुमको सब कुछ तुम्हारे अंदर घोल के पिला दूंगा और साथ साथ याद भी कराऊंगा। ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि तुम्हें बाद में कर लेना जाके मैं तो पढ़ा दिया, तुम्हारे दिमाग में भी बसा रहा हूँ वो चीजें। ठीक है, तो इस बात का सब बच्चे ध्यान रखेंगे और स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पूरा ऑर्गेनिक कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म कर चुके हैं, हम जीओसी देख चुके हैं। इतना बेहतरीन लेक्चर हमने जीओसी का प्रोवाइड करा था तुमको, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा जीओसी, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म। हम रिडक्शन देख चुके हैं और आज उसकी ही कंटिन्यूएशन में हम ऑक्सीडेशन देखेंगे। सारे रिड्यूसिव एजेंट और सारे ऑक्सीडेटिंग एजेंट कंप्लीट हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद हमारे। तो सारे बच्चे रेडी हैं, बिल्कुल रेडी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लो यार, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, लेट्स जस्ट से RCH3 कोई कंपाउंड है, अगर तुम उसका 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन होगा, तुम्हें एल्कोहल मिलेगा, एक H हटेगा, उस H की जगह OH आ जाएगा। सेकेंड स्टेप तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होता है इस कंपाउंड का, तो तुम्हें मिलता है एक एल्डिहाइड। ठीक है, एक एल्डिहाइड मिलता है तुमको। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाता है, एक H और यहाँ से हट जाता है। ठीक है, एक H यहाँ से और हट जाता है। अरे अरे क्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाता है और एक H बचता है, खाली एक H से हट जाता है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, ये वाला H हट के OH लग जाएगा। तो या इस बार मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, इस बार एसिड मिल जाएगा। तो हम इस चैप्टर में वही देख रहे होंगे कि अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, एल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, इन सब के ऊपर अगर हम वेरियस रिएजेंट डालते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, कहाँ प्रोसीड होती है। और इस चैप्टर से जो इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है भाई, वो हर जगह लग रहे होते हैं, हर जगह लग रहे होते हैं, पूरी ऑर्गेनिक में लग रहे होते हैं, जगह जगह पे ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स की बात करें, अल्केन्स की बात करें, जो हमारे वन सिंगल बॉन्ड C वाले कंपाउंड्स होते हैं, उनमें ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो उनमें ऑक्सीडेशन क्या होगा, CH4 से। ठीक है, क्या हो सकता है, CH3OH, फिर CH3OH से फर्दर हो सकता है। तो बेसिकली हम इन वाले कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसका, 3 डिग्री कार्बन का। 3 डिग्री कार्बन अल्केन। ठीक है, अल्केन है, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन यानी कि सिंगल बॉन्ड है। तो भैया अगर 3 डिग्री कार्बन है तुम्हारे पास, 3 डिग्री कार्बन है और तुम उसको रिएक्ट किससे करा रहे हो, KMnO4। कौन सा, कोल्ड एंड अल्कलाइन, कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, तुम्हारे पास कोल्ड एंड अल्कलाइन KMnO4 है, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, एक 3 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो बेयर्स रिएजेंट है, इसने इस H को फेंक दिया और OH में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा। 3 डिग्री कार्बन को कराया इसने, 3 डिग्री कार्बन को इन्होंने ऑक्सीडाइज करा। आगे चल के देखोगे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी 3 डिग्री कार्बन को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है, 3 डिग्री कार्बन अगर तुम्हारे पास H दिख रहा है तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा उसको एल्कोहल में। ध्यान रखना है इस चीज का बेटा। ठीक है, ध्यान रखना। फर्दर ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो R और R का बॉन्ड होता है, ठीक है, C और H का जो बॉन्ड होता है वो इजीली होता है ब्रेक करना। C और C का ब्रेक करना बॉन्ड बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये वाला बॉन्ड तो फर्दर नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। लेकिन अगर इस वाले कंपाउंड में जाए तो तुम देख सकते हो एक CH बॉन्ड था जिसको हम तोड़ सकते थे इसलिए, तो इसने तोड़ दिया। अब आगे अगर तुम रिएक्ट कराओगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन आ गया, 3 डिग्री कार्बन आ गया और साथ साथ इधर कोई H भी नहीं है। ठीक है, कोई H भी नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्केन्स की बात हो गई। अब एक और तरीके का देख लो, अल्केन्स में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन का और कैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये हमारे पास ऐसा करके कुछ है, CH3, इसमें हमने SeO2 डाला है। SeO2 क्या होता है भैया, एक कह सकते हो सिलेक्टिव तरीके का ऑक्सीडेशन करता है। कैसे, ये सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशंस पे ऑक्सीडेशन कर रहा होता है। ठीक है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे। भैया अलाइलिक बेंजाइलिक कौन सी पोजीशन होती है, तो C डबल बॉन्ड C से अगला वाला जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं वो अलाइलिक पोजीशन है, उसको हम कहते हैं वो अलाइलिक पोजीशन है। तो SeO2 क्या करेगा, इस वाले कार्बन को ऑक्सीडाइज किस में कर देगा, OH में कन्वर्ट कर देगा। एक H हटाएगा इसका और OH में कन्वर्ट कर देगा। तो
यही बताने की, यही ट्राई करा है हमने बताने का। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला है मैंने। हमने ये लिया, हमने एक एक कंपाउंड लिया, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड का अगला वाला जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अलाइलिक कार्बन। तो जो अलाइलिक कार्बन था इस पे जब SiO2 ने रिएक्ट मारा, SiO2 ने इसको ऑक्सीडाइज करने का ट्राई किया, तो इनने एक इस H को भगा के, एक H को भगा के यहाँ पे OH लगा देगा। कौन से वाले कार्बन पे? अलाइलिक कार्बन पे। समझ आ गया? SiO2 क्या करता है, एक अलाइलिक कार्बन पे, अलाइलिक कार्बन में ऑक्सीडेशन करता है, वन स्टेप ऑक्सीडेशन, एक ही स्टेप करा, ठीक है, एक ही स्टेप करा, फर्दर नहीं कर पाया। OH से अगर कोई तगड़ा वाला होता तो भैया डबल बॉन्ड O लगा देता, उसके बाद एसिड बना देता, इसको नहीं, लेकिन उसने भैया क्या करा, इसको खाली वन स्टेप ऑक्सीडेशन करा। ध्यान रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जो कह सकते हो सिंगल बॉन्डेड C वाले तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उन पर रिएक्ट करते हैं। पहला था बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट इसको हटा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा था, ठीक है। अगला आया हमारा SiO2, SiO2 क्या करता था, अलाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करता था, वन स्टेप वाला। समझ गए? इजी है। तो अब आ जाओ अल्कीन्स पे। अल्कीन्स कौन सी होती है? C डबल बॉन्ड C। अब C डबल बॉन्ड C का हम देख रहे होंगे, ठीक है, C डबल बॉन्ड C का हम देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है भैया, दिखा दो ऑक्सीडेशन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है C डबल बॉन्ड C में वो आती है ऑक्सीडेशन बाय ओजोनोलिसिस मेथड। ओजोनोलिसिस तो तुम सबने पढ़ा ही होगा, चाहे तुम बोर्ड के हो, चाहे तुम क्लास 11 में, क्लास 12 में, कहीं ना कहीं ओजोनोलिसिस का नाम तो सुना होगा। बेसिकली ओजोनोलिसिस क्या होता है, दो तरह की ओजोनोलिसिस होती है। अल्कीन्स का जब हम रिएक्शन करते हैं O3H2O Zn से, तो उसको हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जब हम O3 और H2O लेते हैं, Zn नहीं लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दोनों ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है वो देख लो। भैया पहले बता दो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होता है। देखो बेटा क्या होता है, देख लेते हैं, ठीक है। तुमको अगर ऐसा कोई कंपाउंड मिल जाए C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी R वार फलाना टिमका लगा हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे बेटा, तुम क्या करोगे, तुमसे कहा भैया इसमें हमने ओजोनोलिसिस कराया, कौन सा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराया, यानी कि जिंक की प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में कराया। तो तुम क्या करोगे, ये हटाओगे, दोनों बॉन्ड तोड़ दोगे, C पे डबल बॉन्ड O लगा दोगे, इस वाले C पे डबल बॉन्ड O लगा दोगे, यही तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारी कहानी हो गई किसकी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की। समझ आ गया? क्या करा हमने, ये बॉन्ड तोड़ा, इधर एक ऑक्सीजन लगाया डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट 1, ये तुम्हारा प्रोडक्ट 2 हो गया। बिल्कुल भैया समझ गए, समझ गए, हाँ भैया। अब देखो अगर तुम इसी कंपाउंड का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे थे तो ये बना था, अब तुम कराओगे इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यानी कि जिंक की एब्सेंस में, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है, कराओ भैया। अब क्या होगा, ये दो तो बनेंगे बेटा, ये दो तो बनेंगे, ठीक है, वही ऐसे तोड़ के डबल बॉन्ड लगेंगे, लेकिन एक स्टेप और हो जाएगा, वो क्या होगा, देखो ध्यान से, वो क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास ये बना एक एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, एक एल्डिहाइड बना, एक तुम्हारे पास एक कीटोनिक ग्रुप बना। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कीटोन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे COH है, यहाँ पे COR है, ठीक है। कीटोन और एल्डिहाइड में तुम्हें अंतर पता ही होगा क्या होता है। तो जहां भी तुमको एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा और अगर तुमने जिंक नहीं लिया है यहाँ पे, यानी कि तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो, तो तुम एल्डिहाइड वाले ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट कर दोगे और ये तुम्हारे फाइनल 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे। समझ आया? फिर से देख लो, ये तुम्हारा क्या था, एक एल्डिहाइड था। जब तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो, यानी कि जिंक की एब्सेंस में करते हो ओजोनोलिसिस, तो तुम जितने भी एल्डिहाइड्स तुम्हारे ग्रुप बन रहे होते हैं उनको तुम किस में, एसिड में कन्वर्ट कर देते हो, यानी कि इस H को हटा के यहाँ OH लगा देते हो खाली, ठीक है। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड O OH, और दूसरा तुम्हारा ये कीटोन तो बन ही रहा था, ठीक है। समझ आ गया? बहुत ईजी है। तो बस मैंने यहाँ पे यही लिखा है, सो फॉर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कन्वर्ट एल्डिहाइड ग्रुप इनटू एसिडिक ग्रुप, ठीक है। H हटा के, बेसिकली इस H को हटा के यहाँ OH लग देना है। समझ आ गया? बहुत इजी, ये तो तुमको पता भी होगा ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं भैया, बेयर्स रिएजेंट की बात करते हैं, डबल बॉन्ड O पे। हमने ऊपर बेयर्स रिएजेंट देखा था किस पे, CCC पे, मतलब ये था तुम्हारा, ऐसा कुछ था, 3 डिग्री कार्बन था, एक साथ में H जोड़ा था, तो बेयर्स रिएजेंट ने वन स्टेप ऑक्सीडेशन करके वहां पे OH लगा दिया था। समझ आ गया? अब देखो अगर अल्कीन है, अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, अब क्या कर पाता है कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, तो अब देखते हैं क्या कर पाता है। ये क्या करता है बेटा, ये फिर से वही काम करता है, ठीक है, फिर से वही काम करता है, एक बॉन्ड तोड़ देता है। अब इस दोनों बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे OH और यहाँ पे OH लगा देता है। तो एक बॉन्ड हटाएगा, इधर OH लगाएगा, इधर OH लगाएगा, ठीक है। एक बॉन्ड हटा के इधर OH लगाया, इधर OH लगा दिया, किसने, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 में बेयर्स रिएजेंट, जब हम अल्कीन्स के साथ लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया? भैया, बिल्कुल समझ आ गया। यही हमने करा, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ दिया है, एक OH इधर लगा के एक OH इधर लगा दिया, ठीक है। चलो
अब देखो अल्काइंस में क्या होता है भैया, अभी तक हम डबल बॉन्ड की बात कर चुके हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी की बात कर चुके हैं, अब सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बात कर लेंगे, कर लो, ठीक है कर लेते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी तुम्हारे पास अल्काइन है, इसमें अगर तुम क्या करा रहे हो, ओजोनोलिसिस करा रहे हो। अभी तक हमने ओजोनोलिसिस देखा था किसमें, सी डबल बॉन्ड सी में, जब ऐसे बॉन्ड तोड़ देते थे और 2 ऑक्सीजन ऐसे लगा देते थे। सबको समझ आया? बिल्कुल समझ आ गया। अब हम देखेंगे किसमें, अल्काइंस में देखेंगे। अल्काइंस में करोगे अगर तुम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यानी कि पहले जिंक की प्रेजेंस में करोगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट ये देख लेते हैं। तो कुछ नहीं होगा, वही सिंपल सेम टू सेम चीज हो जाएगी। तुम क्या करोगे, ये 2 बॉन्ड हटाओगे, ये 2 बॉन्ड हटाओगे, इधर डबल बॉन्ड वो लगाओगे, इधर डबल बॉन्ड वो लगाओगे। वहां भी क्या करते थे हम, वो 2 बॉन्ड तोड़ते थे, ठीक है, ये 2 बॉन्ड तोड़ देते थे, इधर डबल बॉन्ड वो लगाते थे, इधर डबल बॉन्ड वो लगाते थे। सिंपल यही हमने यहाँ पे करा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्लीवेज नहीं होगा और दोनों आपस में जुड़े रहेंगे। समझ आ गया? बिल्कुल भैया इजी। ये होता है तुम्हारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यानी कि जब तुम्हारे पास जिंक हो। अगर तुम्हारे पास जिंक ना हो, सॉरी जिंक ना हो तो तुम क्या करोगे, जिंक की एब्सेंस में क्या होगा, तो भैया ये वाला जो बॉन्ड था ये भी फर्दर टूट जाएगा, ये भी फर्दर टूट जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, यानी कि एक स्टेप और ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर तुम्हारे पास यहाँ पे जिंक नहीं है तो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, ब्रीफ में बता रहा हूँ, मजे आ रहे होंगे तुमको समझने में, फिर से बता देते हैं। जिंक है तुम्हारे पास, 2 बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O लगाओ। अगर तुम्हारे पास जिंक नहीं होता है रिएक्शन में तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड भी तोड़ देना है और दोनों तरफ OH से सेटिस्फाई कर देना है, यानी कि दोनों तरफ एसिडिक ग्रुप्स बन जाएंगे, 2 एसिडिक ग्रुप्स आ जाएंगे अगर तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हो अल्काइंस का, ठीक है, बहुत ईजी था। अगले आते हैं हमारे अल्काइल हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन। अल्कीन की बात कर अल्केन्स की बात कर चुके हैं, अल्कीन्स की बात कर चुके हैं, अल्काइंस की बात कर चुके हैं। अब आता है अल्काइल हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन क्या होगा भैया, इनका मोस्टली देखो ऑक्सीडेशन तो एक ही तरह से हो पाता है, एक ही कंपाउंड इसमें ऐसा होता है जो इनका ऑक्सीडेशन करा पाता है, वो है DMSO। यही कॉमनली यूज होता है DMSO, ठीक है, यही कॉमनली यूज होता है DMSO और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DMSO क्या है तुम्हारा, डाइसल्फाइड कुछ ऐसे करके, पता नहीं मैं भूल गया, नाम भूल गया, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, बेसिकली DMSO ही लिखा आता है तुम्हारा। ये एक रिएजेंट होता है, ये क्या करता है बेटा, अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड कौन सी होती है भैया, RCl, RF, RI, RBr, ये तुम्हारे पास अगर ऐसी चीजें होती हैं तो इनको अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। बेसिकली कोई भी एक हेलोजन लगा हो कार्बन के साथ, तो तुम्हारे पास अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यानी कि 1 डिग्री कौन से होते हैं, 1 डिग्री ऐसे होते हैं, ठीक है, इस पे एक कार्बन लगाओ, बाकी दोनों जगह H लगे हों, ठीक है, बाकी दोनों जगह H लगे हों, ये तुम्हारे 1 डिग्री होते हैं। भैया 2 डिग्री कौन से होते हैं, 2 डिग्री कौन से होते हैं, जब यहाँ पे एक C लग जाए, ठीक है, एक ही H रहे। 3 डिग्री कौन से होते हैं, जब ये वाला H भी हट के यहाँ पे भी C लग जाए, इनको हम 3 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, जो DMSO होता है बेटा, ये 1 डिग्री वालों को किस में कन्वर्ट कर देता है, तुम्हारा एल्डिहाइड्स में, ठीक है, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाता है एसिड में, इसलिए ये एल्डिहाइड्स तक ही रुक जाता है, ठीक है, बिल्कुल। 2 डिग्री वालों को क्या करता है, ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। 3 डिग्री वालों से तो ये रिएक्शन ही नहीं करवा पाता भैया। अब इसको रटे नहीं बेटा, रटना तो है ही नहीं भाई, समझो ध्यान से। तो देखो अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX मतलब एक C इधर लगा है, एक H इधर लगा है, एक H इधर लगा है और एक X इधर लगा है, ये तुम्हारा 1 डिग्री RX हो जाता है, फिर अल्काइल हैलाइड कह सकते हो। इस पे DMSO अटैक करेगा, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, ठीक है, तो और एक डबल बॉन्ड लगा देगा, और एक डबल बॉन्ड लगा देगा, तो फाइनली तुम्हारा एक एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मान लो तुम्हारे पास 2 डिग्री RX होता है, 2 डिग्री RX क्या होते हैं भैया, ऐसे वाले जिसमें 2 कार्बन लगे हों, एक H लगा हो और एक X लगा हो, फिर से DMSO क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा और एक ऑक्सीजन लगा देगा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देगा, तो तुम्हारा इस बार क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, रटने की बात ही नहीं है। कीटोन देख लो, कीटोन बन गया, कोई H है ही नहीं C पे। अगर मान लो तुम्हारे पास 3 डिग्री RX है, 3 डिग्री RX कौन से होते हैं, तीनों तरफ कार्बन लगा है, इधर X लगा है, ये तुम्हारे 3 डिग्री RX होते हैं। अब क्या होगा, तुम्हें एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है और तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना आसान बात नहीं होती। तुम कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ दोगे, कार्बन और क्लोराइड के बॉन्ड को तोड़ सकते हो, कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ सकते हो, लेकिन जो कार्बन बॉन्ड की एंथैल्पी होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसको तुम तोड़ नहीं पाओगे। तो बेसिकली 3 डिग्री में रिएक्शन ही नहीं होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री में तुम्हें बताया दिया मैंने क्या क्या बनता है, ठीक है। तो यही DMSO का हमारा काम होता है मेन। आगे बढ़ते हैं, हमको दिखेगा अगला एरोमेटिक साइड चेंज। हमने किसकी बात कर ली, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्काइल हैलाइड्स। अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक साइड चेंज। एरोमेटिक साइड चेंज कौन सी होती है, तुम्हारे पास कोई बेंजीन रिंग है, कोई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में कोई भी R लगा हुआ है,
ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा है तो फिर इसको हम कहेंगे एक एरोमेटिक साइड से चेन निकल रही है, एरोमेटिक कंपाउंड की एक साइड से चेन निकल रही है, एरोमेटिक साइड चेन उसको कहते हैं। तो इन कंपाउंड्स का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, SOA भी कह सकते हो उसको, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से भैया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, कंसंट्रेटेड HNO3 हो गया, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इससे रिएक्शन कराओगे तो भैया हम ये क्या बनता है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो भी चीज उन्हें दिखती है फाइनली एसिड तक उसको पहुंचा देते हैं, ठीक है, फाइनली एसिड तक उसको पहुंचा देते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खासियत होती है। तुम्हारे अगर वीक या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या करेंगे, या तो एल्डिहाइड्स तक ही, कीटोन्स तक ले जा पाएंगे या एल्डिहाइड्स तक ही ले जा पाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ कुछ तो एल्कोहल्स तक ही ले जा पाते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं ऑक्सीडेशन को और फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, अगर तुम्हारे पास एरोमेटिक साइड चेंज है, एरोमेटिक साइड चेन है, उसका अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट से रिएक्ट कराओगे तो फाइनली ये R कन्वर्ट हो जाएगा एक एसिडिक यानी कि C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप में, ठीक है। ध्यान रखना R कुछ भी हो सकता है, सिर्फ CH3 नहीं हो सकता, R कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है, एल्कोहलिक ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल से बता देते हैं, मान लो ऐसा तुम्हारे पास कुछ है, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग लगी है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एक कीटोनिक ग्रुप लगा है, ठीक है, कीटोनिक मतलब C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारे पास कीटोनिक लगा है। अगर तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो फाइनली ये भी तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भाग जाएगा यहाँ से और यहाँ पे डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, ठीक है, एसिडिक ग्रुप बन जाता है फाइनली, ठीक है। इतना तुम लोग समझ गए होगे, होपफुली तो ईजी था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब कराएंगे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया, इस एरोमेटिक साइड चेन का ही करेंगे, ठीक है, एरोमेटिक साइड चेन का ही हम पार्शियल ऑक्सीडेशन कराने लगे। अभी हमने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है एकदम एंड तक ले जाता है, यानी कि एकदम एसिड तक ले जाता है। अब अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन लेंगे या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो बिल्कुल COOH तक नहीं ले जाएगा, लेकिन हो सकता है अल्डिहाइड तक छोड़ दे, हो सकता है कीटोन तक छोड़ दे पूरी इस चेन को, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे। पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम किसका, इस एरोमेटिक साइड चेंज का, इस एरोमेटिक साइड चेन का हम क्या करा रहे हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। वो दो ही तरीके के होते हैं, ये CrO3 और क्रोमाइल क्लोराइड। इसमें से दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला क्रोमाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन भी कराते हैं, इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ये है कोई, ठीक है, ऐसा कंपाउंड है, बेंजीन पे एक CH3 लगा हुआ है और तुम उसमें क्रोमाइल क्लोराइड यानी कि CrO2 Cl2 डाल रहे हो, साथ में CH2 ले रहे हो, इस रिएक्शन को हम कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है, ये पार्शियली ऑक्सीडाइज कर देती है CH3 को, किसमें, डबल बॉन्ड H में, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो वो क्या करता है, इस एल्डिहाइड को भी OH में कन्वर्ट कर देता, इस H को हटा के यहाँ OH लगा देता और एक एसिडिक ग्रुप बना देता। लेकिन क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है क्रोमाइल क्लोराइड, इसलिए खाली एल्डिहाइड तक बना पाता है। ऐसी ऊपर देखो, जहां भी तुमको क्रोमियम दिख रहे हैं तो मान लेना पार्शियल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। चलो ये क्या भैया, Ac2O CrO3, साथ साथ Ac2O क्या है, एसीटेट ग्रुप होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। ये तुम्हारा होता है दो एसीटेट ग्रुप एक ऑक्सीजन पे जुड़े होते हैं, उसको Ac2O कह देते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में Ac2O लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, उसका यही मतलब होता है दो एसीटेट ग्रुप कौन से होते हैं, ये वाले एसीटेट ग्रुप जुड़े होते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, ऐसे करके एक और यहाँ पे एसीटेट ग्रुप, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल भैया समझ गए इजीली। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली हमने देख लिया ये पार्शियल ऑक्सीडेशन हो गया एरोमेटिक साइड चेन का। अब आते हैं एल्कोहल्स पे, ठीक है, अब आते हैं एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन देखते हैं। एल्कोहल्स में भैया कैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन कराने में एल्कोहल के दो एक बहुत ही बेहतरीन से रिएजेंट होते हैं। ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना, तुमको आइडिया लेना है। अगर तुमको एग्जाम में कहीं भी ऐसी चीजें दिख गई ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारी फोटोजेनिक मेमोरी ऐसी क्रिएट करवा दूंगा इस लेक्चर के थ्रू कि तुम रिलेट कर पाओगे पीडीएफ में चीजें कहाँ लिखी थी और मैंने कैसे रट ली थी। एक बार जाके तुमको पीडीएफ डाउनलोड करनी है टेलीग्राम से और रिवाइज करके थोड़े बहुत जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको वापस से करने, ठीक है। चलो एंड में क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, पहले मत छोड़ के भाग जाना वरना फायदा नहीं होगा लेक्चर को देखने का। जितना समझ आ रहा है समझो, जितना नहीं आ रहा है उनको ट्राई करो एटलीस्ट रिवाइज करने का बाद में लेक्चर के बाद, ठीक है। चलो अगर हम एल्कोहल्स का कॉपर या फिर Ag दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, कॉपर प्लस हीट कर दें या फिर Ag प्लस हीट कर दें, तो क्या होगा भैया, तो क्या होगा डिपेंड करता है वो किस तरह का एल्कोहल है।
अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल है, यानी कि ऐसा कोई एल्कोहल है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, ये एक एच लगा रहे 1 डिग्री में खाली एक एच लगा, एक कार्बन लगा होता है, बाकी जगह एच लगे होते हैं, ये हो गया तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री 1 डिग्री, अगर तुम्हारे पास ऐसा एल्कोहल है तो क्या होगा बेटा, डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। डीहाइड्रोजनेशन मतलब एच दो डी, देखो डीहाइड्रोजनेशन मतलब होता है हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी कि दो एच के मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे, दो एच के मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे। देखो यहाँ से एक एच का मॉलिक्यूल हटेगा, यहाँ से एक एच का मॉलिक्यूल हटेगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा 2 डिग्री से तुम्हारा क्या बन गया, एक कीटोन बन गया, ठीक है, ओके भैया। और यहाँ से अगर 2 हाइड्रोजन हटाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वो आ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया। तो ध्यान रखना 1 डिग्री से क्या बनेगा तुम्हारा, एक एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ध्यान रखना। और हो क्या रहा है, डिहाइड्रोजनेशन। अगर तुम भूल भी गए तो ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ कॉपर और सिल्वर, क्या कुछ भी ले लो, या फिर कॉपर या फिर सिल्वर, क्या करते हैं बेटा, डिहाइड्रोजनेशन, वॉट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हटा देते हैं एच के। समझ गए, बिल्कुल इजीली समझ गए। तो यहाँ पे मैंने यही बताया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने यही बताया तुमको। क्या बताया, देखो तुम्हारे पास ये 1 डिग्री एल्कोहल था, इसमें क्या हुआ तुम्हारा, ये एच यहाँ पे भी मान सकते हो, ये बेसिकली तुम्हारा क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री होता है, ऐसा कुछ होता, मान लो, जस्ट इमेजिन कर लो, CH3CHOH होता, तो तुम्हारा क्या होता, एक यहाँ से हटता, एक यहाँ से हटता, डबल बॉन्ड हुआ था, ये बन गया तुम्हारा कीटोन, ठीक है, इजी, ठीक है भैया, समझ गए, आगे बढ़ो। 1 डिग्री 2 डिग्री की बात हो गई, क्या आप 3 डिग्री में भी कुछ होगा भैया, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री में हमने देख लिया। अब देखो 3 डिग्री है तुम्हारे पास, 3 डिग्री मतलब ऐसा कुछ है, कार्बन पे 3 कार्बन और लगे हैं, 3 कार्बन और लगे हैं, उससे ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये तुम्हारा 3 डिग्री हो गया, यानी कि एक भी हाइड्रोजन तुम्हें उस कार्बन के ऊपर नहीं दिख रहा है, उस तरह को हम कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल है तुम्हारे पास। 3 डिग्री अल्कोहल है, और उसमें अगर तुमने क्या डाल दिया भाई, हीट कर दिया, Cu/Ag/ हीट कर दिया, या फिर Cu हीट कर दिया, कुछ भी एक ले लोगे तो भी चल जाएगा, Ag हीट कर दिया, तो क्या होगा भैया, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे लिख लो वरना भूल जाओगे तुम। Cu हीट कर दिया साथ में, हाँ ऊपर हमने देखा था डिहाइड्रोजनेशन मतलब -H2। नीचे अगर 3 डिग्री है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O। बस इतना सा तुम्हें देखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री में डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 3 डिग्री में तुम्हारा डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ H2O। तो निकालो पानी, यहाँ से पानी निकाल देता है 3 डिग्री में, ठीक है, पानी निकल जाता है, लीकेज हो जाती है। तो देखो OH यहाँ से हटा, एक H यहाँ से हटा, बीच में डबल बॉन्ड आ गया, सिंपल। तो क्या बन गया है तुम्हारा, हटा दो यहीं पर ही, देखो ऐसे ही बना लिया करो, दिमाग मत लगाया करो। डिहाइड्रेशन होता है यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन का OH यहाँ से हट जाएगा, एक H और हटाना है हमको H2 बनाने के लिए, तो यहाँ पे H2 आ जाएगा, और भैया दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगा दो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, सिंपल। तो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल हो गया। ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री डिहाइड्रोजनेशन एंड 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन, सिंपल। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन इनके ऊपर। अभी तक हम क्या देख रहे थे, मतलब CuAg का अभी तक हमने देखा था, अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कोहल पे क्या कर देते हैं। देख लो, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे कौन से, KMnO4, K2Cr2 कंसंट्रेटेड HNO3, ये 3, ठीक है। इन 3 में से अगर कुछ भी डाल रहे हो तो क्या होगा, तगड़ी वाली ऑक्सीडेशन होगी और एकदम एंड तक जाएगा ऑक्सीडेशन। एंड तक जाते हैं तो क्या बनता है, हमारा एसिड बनता है, C+OH। क्या हुआ, जितने भी एस्टर सब हटा दिए उन्होंने, और वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, मतलब एंड तक हो गया। अब तुम्हारे पास अगर 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ठीक है, 2 डिग्री RH है, सॉरी ROH है, 2 डिग्री एल्कोहल है, तो क्या होगा बेटा, अब मैंने क्या बोला था, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना कठिन होता है, ठीक है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना कठिन होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, ये ऐसा मान लो, ठीक है। H ऊपर की साइड दिखा दिया मैंने ये तुमको समझाने के लिए, ठीक है, ये ऐसे लगा है OH पूरे में। तो देखो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ से तो एक बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है, यहाँ से तो एक बॉन्ड तोड़ देगा, और ये वाला बॉन्ड तोड़ के भी इसको भगा सकता है, लेकिन बेटा होगा क्या, ये वाला बॉन्ड जब तोड़ने पे आएगा वो तो तोड़ नहीं पाएगा, ना ही ये वाला बॉन्ड तोड़ पाएगा, तो खाली हटेगा कौन, ये H हटेगा, ये OH हटेगा, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड वो लग जाएगा वहाँ पे। ध्यान रखना ये R और R हट नहीं पाएंगे, इसकी वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और ये सिर्फ कीटोन तक ही रह जाएगा,
ठीक है। अगर मान लो यहाँ H होता तो एक बार और ऑक्सीडेशन हो जाता, इस H को हट के यहाँ पे OH आ जाता। इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है एज कम्पेयर टू C और C का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। R का मतलब भी C ही होता है, R का मतलब कोई एक ग्रुप लगा हुआ है जिसमें कार्बन एटम है, ठीक है, समझ गए भैया। 1 डिग्री में देख लिया हमने, एसिड बन गया। 2 डिग्री में देखा हमने R और R को तोड़ना कठिन है, इसलिए भैया सिर्फ कीटोन तक ही रह पाया। 3 डिग्री में देखा भैया तीनों ही जगह R लगे हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगी, आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, तो इसलिए रिएक्शन कंटिन्यू ही नहीं हो पाएगी, नो रिएक्शन हो जाएगी अगर तुमने 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया। ऊपर क्या देखा था हमने, अगर हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, तो बेटा अगर Cu हीट कर रहे हैं या फिर Ag हीट कर रहे हैं, सिल्वर हीट कर रहे हैं या फिर कॉपर हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 डिग्री वाले भी रिएक्शन कर लेते हैं, कैसे, डिहाइड्रेशन से। लेकिन वहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तब भी रिएक्शन नहीं हो पाती। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, ध्यान रखना ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी तक हमने क्या देखा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखे थे, KMnO4, K2Cr2O7, कंसंट्रेटेड HNO3। अब हम देखेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले देख लो भैया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन थे, कितने होते हैं। तो एक X2 यानी कि X2 मतलब Cl2, Y2, F2, Br2, ठीक है, ये तुम्हारे X2 होते हैं यानी कि हेलोजेंस। X2 तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। NBS हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गई, PCC, PDC, MnO2, Cr2O3, H2SO4, इसको हम जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। टोलिन फेलिंग रिएजेंट भी होते हैं तुम्हारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लेना, अगर ये कहीं पे दिख रहे हैं X2, PCC, PDC, इनको रटो मत, इनको बस दिमाग में रख लो। अगर ये ऐसे कुछ दिख रहे हैं इसका मतलब है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं बिल्कुल क्या करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल एंड तक नहीं ले जा पाते हैं किसको, ऑक्सीडेशन को, बीच में ही कहीं छोड़ देते हैं। देख लो भैया बीच में छोड़ देंगे थे। यहाँ पे अगर हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन कराया 1 डिग्री एल्कोहल से, तो क्या होगा भैया, तो मैंने जैसे बोला था कि ये बीच में ही छोड़ देते हैं, 1 स्टेप ही करा पाते हैं, तो ये 1 स्टेप ऑक्सीडेशन कराएंगे, कीटोन में ही कन्वर्ट कर पाएंगे। कैसे कराया देखो, तुम्हारे पास ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है, HHOHR, ठीक है, ये तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 स्टेप रिएक्शन होगा, ये H हटेगा, ये H हटेगा, ये OH हटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये तुम्हारा 1 स्टेप रिएक्शन हो गया, ठीक है। अगर 2 स्टेप होता तो ये वाला H भी हटता, ये वाला H भी हटता, तुम्हारा एसिड एल्कोहल एसिड बन जाता, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हारा 1 स्टेप ही करा पाएंगे, यानी कि ये एसिड तक नहीं ले जा पाएंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ कीटोन तक या फिर एल्डिहाइड तक ही छोड़ देंगे, समझ गए भैया। सेम 2 डिग्री में भी यही होगा बेटा, सेम 2 डिग्री में भी यही होगा। तुम्हारे पास ये R है, ये R है, इनको तोड़ना वैसे ही मुश्किल होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एक ही स्टेप करा पाता है, तो उसको एक H दिखेगा, वो इसको भगा देगा, यहाँ से तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा और डबल बॉन्ड O लगा देगा। यहाँ पे एक ही स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप ऑक्सीडेशन करवाएगा, तो एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री है, ध्यान रखना, दोनों जगह R लगे हैं इसलिए कीटोन हो गया है। अगर यहाँ पे H लगा होता फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ था, तो जैसा कि हमने 1 डिग्री में देखा था, तो वहाँ पे एल्डिहाइड बन जाता। ध्यान रखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन में, ठीक है। चलो ये हो गया। 3 डिग्री अगर तुम्हारे पास हो, 3 डिग्री एल्कोहल यानी कि तीनों तरफ उसके कार्बन लगे हों, तीनों तरफ कार्बन लगे हों, तो तुम देखोगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास कोई H है ही नहीं तोड़ने के लिए, यहाँ पे कोई H है ही नहीं तोड़ने के लिए। ऊपर 1 डिग्री में भी H था, ठीक है, 1 डिग्री में तो बल्कि दो H थे, 1 डिग्री में तो बल्कि दो H थे, ये भी H था, ये भी H था, लेकिन भैया क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए एक ही बार H को तोड़ो, एक ही H को तोड़ पाएगा। इसको तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया था, याद करो। 2 डिग्री में क्या हुआ था, 2 डिग्री में क्या हुआ था वो भी दिखाते हैं तुमको, ये रिवाइज करवा, यहीं पर ही मैं याद करवाने का ट्राई कर रहा हूँ तुमको। 2 डिग्री में क्या हुआ था, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एक H ही तोड़ पाता था, यहाँ पे एक H उसको दिख भी गया था, ये तोड़ दिया उनने, ये तो हट ही जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह डबल बॉन्ड लगा दिया था। सिंपल बेटा, बिल्कुल समझ गए थे। अब जब यहाँ पे हम 3 डिग्री पे आए, जब हम यहाँ पे 3 डिग्री पे आए, आ जाओ 3 डिग्री पे। अब 3 डिग्री पे तो उसको कोई H दिख ही नहीं रहा है तोड़ने के लिए, माइल्ड वैसे ही है वो, तो कुछ होगा ही नहीं यार, रिएक्शन ही नहीं होगा। ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी रिएक्शन नहीं हुआ था क्योंकि कोई H था ही नहीं तोड़ने के लिए। तोड़े किसको भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब तक H नहीं दिखेगा उसे C और H का बॉन्ड तोड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना CuAg के उसमें ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी और डिहाइड्रेशन हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हारे दिमाग में बसाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ गए। देखो ये हमने तुमको कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिए थे पहले ही। इसमें एक ये जोन्स रिएजेंट होता है गंदा सा, क्रोमियम वाला, CrO2 H2SO4 हीट वाला। अगर तुमको कहीं जोन्स रिएजेंट दिख जाए तो ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन में काम आता है, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में काम नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन में काम आता है, कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में काम नहीं आता है,
टोलिन और फेलिन रिएजेंट की हम बात करेंगे, चिंता मत करो डिटेल में इसी लेक्चर में। वो भी सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को नहीं करता है। तो हम इनको यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स के टेस्ट में, ठीक है। एक इंसान रिएक्ट कर जा रहा है एल्डिहाइड से और वही इंसान कीटोन से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में इनकी वजह से, ठीक है। इनके बारे में हम देखेंगे, पहले इनके बारे में देखते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऑक्सीडेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल ऑक्सीडेशन है, हमने बहुत सारे देख लिया, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्केन्स और एरोमेटिक कंपाउंड सब देख चुके हैं हम बेटा, सब कुछ हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, अरे हाँ, हम पढ़ेंगे अब टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट। किसमें काम आते हैं वो? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऑक्सीडेशन में। तो इनसे ना अगर ऑक्सीडेशन का ना क्वेश्चन आके टेस्ट के रूप में भी पूछ सकते हैं। और ये वाला जो रिएक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जेई एडवांस में भी, जेई मेंस में भी, बोर्ड्स में भी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना इस चीज को। सबसे पहले देखो भैया, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स एजेंट होते क्या है, तो हम अभी बात करेंगे। हाँ, टोलेंस एजेंट होते क्या है? दोनों होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये वन स्टेप या फिर 2 स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही करवा पाते, ऑक्सीडेशन करवा पाते, ज़्यादा नहीं करवा पाते, ठीक है। तो तुम्हारे पास अगर ये कोई एल्डिहाइड है, अगर तुम्हारे पास ये कोई एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ही काम आते हैं, ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास ये एल्डिहाइड है, देखो पहले तो मैं तुमको बता देता हूँ एल्डिहाइड्स और कीटोन की रिएक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आता है। अगर तुम्हारे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और अगर तुम्हारे पास एक कीटोन है, ये तुम्हारा कीटोन होता है, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछूं, ये बताओ, जो अभी तक तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, तो एक बात बताओ मुझे बेटा कि ये जो एल्डिहाइड है, ये वाला जो एल्डिहाइड है और ये वाला जो कीटोन है, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा चीज़ों को लेके, ठीक है। मैंने तुमको क्या बताया था, जो लोग एल्डिहाइड कह रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने तुमको क्या बताया था, ये जो C और H का होता है ना बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये तोड़ना आसान होता है एज कंपेयर टू C और R का बॉन्ड। तो तुमको एल्डिहाइड में एक C और H का बॉन्ड दिखेगा, और अगर ये बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसका मतलब ये क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कीटोन। तो अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्ट भी कर जाएगा जल्दी से, किससे? टोलेंस से, फेलिंग से। तो इसीलिए हम इसको टेस्ट की तरह यूज करते हैं, टोलेन और फेलिंग रिएजेंट्स को, क्योंकि ये छोटी छोटी रिएक्टिविटी डिफरेंस को भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि एल्डिहाइड हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसकी वजह से? CH बॉन्ड की वजह से। इसीलिए टोलेन एंड फेलिंग रिएजेंट को हम टेस्ट करते हैं फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, या फिर फॉर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। समझ गए? ये ज्ञान समझ गए जो मैंने पहला, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कीटोन हम देखेंगे भैया, कीटोन्स के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भैया रिएक्टिविटी कम होती है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड्स। तो भैया एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करा देते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन? फेलिंग रिएजेंट और टोलिंग रिएजेंट, टू गिव एसिड, ठीक है, टू गिव एसिड, ठीक है। इस H को हटाएंगे, ऑक्सीडाइज करके OH लगा देंगे, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। चलो, ये तो हमको समझ गए, एल्डिहाइड से उसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कभी भी ये नहीं देंगे टोलेन से रिएक्ट करवा रहे हैं, फेलिंग से रिएक्ट करवा रहे हैं, वो तुमको देंगे इनको खोल के। इनको टोलेन होता क्या है बेसिकली वो बताएंगे तुमको, फेलिंग क्या होता है वो तुमको बताएंगे। तुम्हें समझना होगा कि ये टोलेन और फेलिंग रिएक्शन है, ठीक है, ये तुमको समझना होगा। समझेंगे कैसे? देख लो। सिंस ओनली एल्डिहाइड्स इज ऑक्सीडाइज, सिंस ओनली एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज, aldehydes are oxidized, hence this can be used as a test to differentiate aldehyde and ketone, तो मैं तुमको बता दिया, ठीक है। अब टोलेंस रिएजेंट देख लो, होता क्या भैया, ये अंदर से कैसा दिखता है, क्योंकि क्वेश्चन में टोलेंस रिएजेंट नहीं लिखेंगे, वो अंदर से वो जैसा दिखता है वो लिख देंगे। टोलेंस रिएजेंट होता है बेसिकली अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, बेसिकली अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, ठीक है। AgNO3 से निकल के आता है Ag, ठीक है। AgNO3 से तुम्हारा Ag निकल के आएगा। अमोनिकल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे NH3 का ग्रुप है, ठीक है। तो इसको अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ एग्जाम में दिया हो भैया, A से हमने B बनाया है, बीच में हमने क्या डाला है? AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ठीक है, ऐसा कुछ हमने डाला है, तो समझ लेना भाई अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 है, यानी कि ये टोलेंस रिएजेंट है। टोलेंस रिएजेंट नाम नहीं देंगे वो, तो वहाँ पे भूल मत जाना इस चीज़ को। AgNH3 का होल्ड ऐसे याद कर लो। जहाँ भी तुमको सिल्वर दिख रहा है, सिल्वर यानी कि Ag दिख रहा है, अमोनिया NH3 दिख रहा है, तो समझ लेना वो टोलेंस रिएजेंट की ही बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये देखो रिएक्शन क्या होती है, ये जो हमारे पास अल्डिहाइड है ना, ये जो तुम्हारा अल्डिहाइड है जिसका हम रिएक्शन करा रहे हैं टोलेंस रिएजेंट से, तो भैया हीट भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है हमें। तो बनता क्या है तुम्हारा, एसिड बनता है, ये एसिडिक एनायन बनता है बेसिकली, ठीक है। पूरी तरह एसिड तब बनेगा जब यहाँ पे तुम वाटर भी डाल दोगे, ठीक है। C डबल बॉन्ड O माइनस, अगर तुम्हारे पास वाटर तुमने डाला है तो H प्लस आके यहाँ जुड़ जाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए भैया। तुम्हारा ये क्या बनता है, एनायन बनता है, एसिड का एनायन बनता है, ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद तुम्हारा क्या बनता है, साथ साथ NH3 और H2O भी साथ निकलता है। तो कभी कभी पूछ सकते हैं तुमसे NH3 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। H2O कहाँ से आया, वाटर तो निकल ही जाता है। ये सिंपल सा पूछेंगे। वैसे तुम्हें देखना है एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है, एक एनायन में कन्वर्ट होता है, एसिड के एनायन में कन्वर्ट होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन ही होता है। एच भी लगा सकते हो यहाँ पे, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। चलो साथ साथ ध्यान रखना Ag प्रेसिपिटेट होता है। Ag, ये जो Ag है ना, ये जो Ag है ये टोलेंस रीजन का प्रेसिपिटेट हो जाता है, निकल जाता है भैया, क्योंकि NH3 तो उड़ गया, देखो H2O भी यहाँ से उड़ गया होगा, बचेगा Ag, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसकी वजह से रिएक्शन में जो कलर निकल के आता है वो हो जाता है सिल्वर। अबे चांदी किस कलर की होती है, सिल्वर होती है। इसको हम सिल्वर मिरर भी कह देते हैं, ये चमकता हुआ सिल्वर होता है तो इसको सिल्वर मिरर कह देते हैं। तो बेसिकली एल्डिहाइड्स टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करके सिल्वर मिरर दे देते हैं। तो ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। इसका क्या मतलब है, ये टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट होता है, ये टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट आया। अगर मान लो यहाँ पे हमने कीटोन लिया होता, यहाँ पे हमने कीटोन लिया होता, कोई हमने यहाँ पे कीटोन मान लो ये लिया होता, ठीक है। यहाँ पे हम टोलेंस रिएजेंट डालते तो वो पूछते तुमसे ये बताओ क्या अब भी सिल्वर मिरर कलर देखने को मिलेगा हमको रिएक्शन के बाद, तो तुम कहोगे नहीं अब तो रिएक्शन ही नहीं होगी, सिल्वर मिरर तो भूल ही जाओ, रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि हमने कीटोन लिया है। अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो हाँ सिल्वर मिरर हमको देखने को मिलेगा कलर, ठीक है। और बनेगा क्या हमारा, एक एसिडिक एनायन, ठीक है, एसिडिक एनायन, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन, ठीक है। चलो बेटा समझ गए। अब देखो ये हो गया तुम्हारा टोलेंस रिएजेंट। फेलिंग्स रिएजेंट भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, कोई एक अलग तरीके का कलर देता है, ठीक है। कीटोन से रिएक्ट ही नहीं करता है, यही होता है। देखो फेलिंग्स रिएजेंट भी यही होता है तुम्हारा कि भैया तुम्हारा किससे, एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, खाली डार्क ब्लू कलर का होता है फेलिंग रिएजेंट, ध्यान रखना डार्क ब्लू कलर का होता है और फाइनली रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन के बाद। इसमें भी देखोगे ये बनता है, इसमें भी क्या बनता है, एसिडिक एनायन बनता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन ही होता है किसका, एल्डिहाइड का, एसिड में ऑक्सीडेशन हो जाता है, एसिडिक एनायन ही बनता है इसका भी, ठीक है। समझ गए, बिल्कुल ये भी इजी था। अब देख लो भैया फेलिंग रिएजेंट होता क्या है, क्योंकि वो कभी भी तुमसे जैसे ऊपर टोलेंस रिएजेंट के बारे में पूरा TR लिख के नहीं देंगे तुमको, वैसे ही फेलिंग रिएजेंट में सीधा FS लिख के नहीं देंगे तुमको। फेलिंग रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन पूरा F और S लिख के नहीं देंगे, वो भी बेसिकली तुमको कॉम्प्लेक्स देंगे जो असल में फेलिंग रिएजेंट होता है। होता क्या है, डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu+2 आयन एंड टार्ट्रेट आयन, या फिर तुमसे ऐसे भी कह सकते हैं एक्वस CuSO4 NaOH प्लस सोडियम टार्ट्रेट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कहीं भी तुमको टार्ट्रेट वर्ड दिख जा रहा है, कॉपर वर्ड दिख जा रहा है, तो तुम समझ लेना ये कॉपर टार्ट्रेट। अब एक कॉपर टार्ट्रेट तो क्या होता था, फेलिंग सॉल्यूशन, यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में तो खाली एल्डिहाइड रिएक्ट करते थे, कीटोन रिएक्ट ही नहीं कर पाते थे। एल्डिहाइड रिएक्ट करके क्या बनाते थे, कार्बोक्सिलिक एनायन बनाते थे। फेलिंग सॉल्यूशन का कलर इनिशियली होता है डार्क ब्लू, रिएक्शन के बाद हो जाता है वो रेड कलर। तो ये ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। मैंने रेड कलर देखो, रेड से ही लिखा है, डार्क ब्लू कलर ब्लू से ही लिखा है, तो ये भाई की कह सकते हो क्रिएटिविटी है, ठीक है। चलो समझ आ गया होगा होपफुली। आगे देखो बेटा, आगे देखो। अब तुम्हारे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। फेलिंग टेस्ट और टोलेरेंट टेस्ट, ये तुम्हारे दो टेस्ट हमने पढ़ा दिए। ध्यान रखना अगर तुम्हारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ठीक है। और तुम्हारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर तुम इसका टोलेन रिएजेंट से टेस्ट कराते हो तो ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये बनेगा, प्लस तुमको सिल्वर मिरर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसका फेलिंग टेस्ट करवाते हो या फिर फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करवाते हो तो तुम देखोगे रिएक्शन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी कभी तुमसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है बेटा तुमको, C+OH है तुम्हारे पास, अगर C+OH है यानी कि तुम्हारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, उसका टोलेन रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड का फेलिंग टेस्ट नेगेटिव आएगा, यानी कि रिएक्शन नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम याद कर सकते हो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, अगर याद कर सको तो, तुम्हारा जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो भी तुम्हारा टोलेन रिएजेंट का वाला टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी अगर तुम ध्यान रख सकते हो, ध्यान रख लेगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों होता है वो मैं तुमको बताना नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, लेकिन बस ध्यान रख लो। फॉर्मिक एसिड कहते हैं इसको,
फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड्स। और भी होते हैं लेकिन यही दो याद रख लो, बहुत है। फॉर्मिक एसिड और एल्डिहाइड्स, ये दोनों तुम्हारे क्या करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं फ्टोलिन का और फेलिन का। समझ गए? तो अभी ये क्वेश्चन कर लो, हो गया तुम्हारा चैप्टर। क्वेश्चन करके जाना, क्वेश्चन करे बिना मत जाना। 2 क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, करो बैठ के। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास स्क्रीन पे है। ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड है गंदा सा, इसमें पहले तुमने K2Cr2O7 और H+ डाला है, दूसरे नंबर पे तुमने यहाँ पे PCC डाला है। अब तुम्हें बताना है बेटा, अरे क्या कर दिया, हाँ, अब तुम्हें बताना है कि क्या बनेगा, जल्दी बताओ। तुम्हारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट है। ए बताओ, ए और बी दोनों प्रोडक्ट बताने तुमको, जल्दी से सब कुछ बताओ। ठीक है, चलो अब देख लो, जो लोग बच्चों ने ट्राई करा होगा उनको लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, जो ट्राई नहीं कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। ठीक है, तो सीधा कह रहा हूँ बेवकूफ़ हैं, क्योंकि फायदा नहीं है ऐसे दूसरे को लेक्चर देखते करते हुए, दूसरे को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। मेरा एग्जाम नहीं है भाई, तुम्हारा एग्जाम है, तो देख लो। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, तुम पागल हो, क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे हो। टीचर भी अगर कोई वीडियो लेक्चर देख रहे हो, सिर्फ इस ये वेट कर रहे हो कि भैया जल्दी से स्किप करके मैं सॉल्यूशन पे चले जाऊँ, तो फायदा नहीं है ऐसे लेक्चर देखने का, बिलीव मी। ठीक है, कुछ नहीं होगा ऐसे लेक्चर देखने से, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी तुम्हारी क्वेश्चन देख के। ठीक है, वो जो पहला स्टेप होता है ना क्वेश्चन का, अगर वो तुमको कोई बता देता तो क्वेश्चन हो ही जाएगा ना, तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। और ये तो क्वेश्चन भी इतना आसान है। ठीक है, चलो तुमको क्या है, ये तुम्हारा एक 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक कार्बन है, इस पे इधर एच लगा होगा, इधर एच लगा होगा, इधर एक कार्बन है, इधर OH, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल है। तो K2Cr2O7 1 डिग्री एल्कोहल को कितना ऑक्सीडाइज कर देते हैं, बिल्कुल एंड तक। ठीक है, यानी कि एसिड बना देंगे, तो इस ग्रुप का तो एसिड बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले पे आ जाओ। तो K2Cr2O7 अगर इस वाले कार्बन के अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, यानी कि ये कौन सा है, देखो 2 कार्बन लगे इसकी तरफ, यानी कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल को क्या करता था, ध्यान रखो, याद करो, बताया था तुमको। 2 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता था, कीटोन में, कीटोन में। ठीक है, एक H होगा, एक H होगा बेटा, एक H हट जाएगा इजिली, ये O हट जाएगा, डबल बॉन्ड O लगा दे, ये लग जाएगा। याद करो, याद करवाया था तुमको, भूलो मत। ठीक है, चलो तो ये वाला तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में, बिल्कुल। अब आ जाओ इधर, ये वाला कार्बन कौन सा है, इधर एक इसके कार्बन लगा, इधर एक कार्बन लगा, इधर एक कार्बन लगाने की 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, तो फर्स्ट कंपाउंड तुम्हारा क्या बनेगा, फर्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, फर्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा तुम्हारा, इधर बन गया तुम्हारा एसिड। ठीक है, इधर बन गया तुम्हारा कीटोन, इधर क्या बन गया तुम्हारा, इधर बन गया एक कीटोन, और इधर तुम्हारा कुछ भी नहीं बना। ठीक है, इधर OH ही रहेगा, तो ये तुम्हारा A हो गया। ठीक है, B क्या बनेगा भैया, B देख लो, B क्या है, आ जाओ B भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है B में। ओके, B भी देखता है, ये तुम्हारा B है, ये PCC है। हमने क्या डाला है इसमें, PCC क्या है, PCC क्या है, ऊपर हमने बताया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरा एंड तक ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, वो पूरा एंड तक उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, सिर्फ वहां से 20 तक छोड़ देगा उसको। तो 1 डिग्री एल्कोहल है तुम्हारे पास, बिल्कुल है भैया, ये रहा तुम्हारा 1 डिग्री एल्कोहल। तो पीसीसी क्या करेगा, इसको एसिड तक नहीं ले जा पाएगा, सिर्फ कीटोन या फिर स्लैश एल्डिहाइड तक ही ले जाएगा, जो भी वो बन रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड तक और कीटोन तक ले जाएगा। ठीक है, चलो देख लो भैया, ले जाओ उसको। फिर क्या बनेगा तुम्हारा, क्या बनेगा तुम्हारा, ये तुम्हारे पास ऐसा कार्बन है, ये कार्बन है, इधर OH लगा है, इधर एक इसके कार्बन और लगा है, इधर एक H लगा है। ठीक है, 1 2 3, इधर एक तुम्हारा H लगा है, 1 डिग्री है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, एक ही बार इसको हटाएगा और इसको हटा के यहाँ डबल बॉन्ड लगाएगा, बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, 1 स्टेप रिएक्शन कराता है, किसकी, ऑक्सीडेशन की 1 स्टेप कराता है। भले इसके पास 2 हाइड्रोजन हो तोड़ने के लिए, लेकिन वो तब भी एक ही बार कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, क्या बनेगा बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। इधर क्या बनेगा तुम्हारा, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, पीसीसी के केस में बता रहा हूँ मैं। अरे ये क्या लग गया, हाँ, नीचे आते हैं, ये तुम्हारा 2 डिग्री है। 2 डिग्री में भी क्या कहा था हमने, एक एच तो है उसके पास तोड़ने को, कैसे है, ये तुम्हारा कार्बन है, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन लगा है, इधर एक OH लगा है, इधर एक H लगा है। तुमको दिख गया, एक एच तो है तोड़ने के लिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक एच तो तोड़ ही सकता है, तोड़ देगा और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देगा, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, कीटोन, यानी कि यहाँ कीटोन बन गया। कीटोन क्या होता है भैया, एक कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन ना हो और डबल बॉन्ड हो, उसको कीटोन कहते हैं। ठीक है, चलो कीटोन लग गया तुम्हारा। आगे आओ, यहाँ तुमको क्या दिखेगा, 3 डिग्री कार्बन। और हमने क्या बोला था भैया, पीसीसी हो गया या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया या माइल्ड हो गया, कोई भी 3 डिग्री कार्बन को कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि C और C बॉन्ड को तोड़ने की काबिलियत किसी में नहीं होती है। तो बेसिकली ये क्या बनेगा तुम्हारा, ये क्या बनेगा, जो पीसीसी के बन के आया वो क्या बना तुम्हारा,
ठीक है। यहाँ पे क्या बना था एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या बना था एक एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे क्या बना था तुम्हारा एक कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ बन रहा होगा। देखो फर्स्ट है तुम्हारा एसिडिक ग्रुप, यहाँ पे एसिड, यहाँ पे एल्कोहल सॉरी कीटोन, यहाँ पे अल्कोहल ऐसी का ऐसी रह गया। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड पीसीसी के केस में ये किसका था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में यानी कि पीसीसी। तो डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे हमने सही देखा, ये भी सही लगाया, ये भी सही लगाया। जिसने ये सही कर लिया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। इतनी ही स्पीड में करना है क्वेश्चन वहां पे भी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, अरे आंसर दिखा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, फिर से मैंने पीसीसी या फिर पीडीसी लिया है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे मैंने MnO2 लिया है, ठीक है, MnO2 लिया है, ठीक है। यहाँ पे MnO2 की तुमको एक खासियत बताई थी मैंने, ठीक है, ऊपर SeO2, ठीक है। चलो कहाँ गया ऊपर, अरे 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 चलो मैं नीचे फिर से बता दूंगा, अगर ऊपर मैंने ठीक से बताया नहीं तुमको MnO2 और SeO2 के बारे में। चलो नीचे बता देते तुमको। अरे कहाँ गया क्वेश्चन, अरे दैया, हाँ ये रहा क्वेश्चन तुम्हारा। तो चलो ट्राई करो, ए और बी तुम्हारा बनेगा, बताओ क्या बनेंगे। सबसे पहले ए देखते हैं। MnO2 क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान रखना ये जो MnO2 होगा, ये MnO2 क्या होता है, ये सिलेक्टिव होता है, ये सिलेक्टिव होता है। ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है तुम्हारा, ये सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक एल्कोहलिक कार्बन पे रिएक्ट करता है। ध्यान रखना अलाइलिक एल्कोहलिक कार्बन है तभी ये रिएक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। अलाइलिक कार्बन एल्कोहलिक कार्बन मतलब ये तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड C है और ये C है, यहाँ पे OH लगा है। तो C डबल बॉन्ड C के अगले वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है तो उसको कहेंगे हम अलाइलिक कार्बन पे एल्कोहलिक ग्रुप लगा है। और अगर ऐसा कोई ग्रुप है C डबल बॉन्ड C के अगली पोजीशन अलाइलिक होती है, इस पे अगर OH लगा है तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा एसिड में, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक को ध्यान रखना, अलाइलिक पोजीशन पे। तो MnO2 का क्या होता है, अलाइलिक पोजीशन पे रिएक्ट करता है। मैंने ऊपर जरूर से कहीं ना कहीं बताया होगा, देखो तुमको रिवाइज करा दे वहीं पर ही। ये देखो MnO2 के बारे में लिख लेना, अलाइलिक एल्कोहलिक कार्बन पे रिएक्ट करता है ये, ठीक है, अलाइलिक एल्कोहलिक कार्बन पे रिएक्ट करता है। ओके समझ आ गया भैया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो इतना हम समझ गए, अलाइलिक कार्बन और एल्कोहलिक कार्बन पे रिएक्ट करेगा। तो तुमको कहीं पे दिख रहा है क्या अलाइलिक एल्कोहलिक कार्बन, बिल्कुल दिख रहा है भैया। ये C डबल बॉन्ड C के अगला वाला कार्बन पे देख रहे हो OH लगा हुआ है, यानी कि ये इस OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में, ठीक है बेटा। किस में कन्वर्ट कर देगा, अरे COOH में नहीं, सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, कीटोन एल्डिहाइड में, ध्यान रखना, माफ करना इस चीज को। किस में कन्वर्ट कर देगा, डबल बॉन्ड O में, ठीक है। कैसे कर देगा देखो यहाँ, और ये देखो ये तुम्हारा बना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा किसको, अलाइलिक कार्बोक्सिलिक कार्बन को, ठीक है, अलाइलिक एल्कोहलिक कार्बन को। चलो समझ गए। तो इस OH को हम डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करा देंगे MnO2 की प्रेजेंस में, और किसी पे रिएक्ट नहीं करता है तो ये वाला OH तो ऐसी कैसी रह जाएगा, क्योंकि ये अलाइलिक नहीं है, ये नॉन अलाइलिक है, ठीक है, नॉन अलाइलिक है। समझ गए होंगे बिल्कुल ईजिली। तो तुम्हारा जो ए बनेगा वो तो ये बनेगा तुम्हारा, देखो ए चेक कर लेते हैं, ये तुम्हारा ये बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल भैया। बी देख लेते हैं, बी तो बहुत आसान है, देखो बी होता है तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बी तुम्हारा पीसीसी या फिर पीडीसी तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इस OH को किस में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री OH है, ऊपर हम देख चुके हैं 2 डिग्री OH, यानी कि इस कार्बन पे एक H अभी बाकी है, उसको ये तोड़ के इसको हटा के डबल बॉन्ड O लगा देगा, यानी कि कीटोन बन जाएगा, यानी कि ये तो तुम्हारा कीटोन बन गया, ठीक है। यहाँ तो तुम्हारा कीटोन बन गया, अरे क्वेश्चन क्यों रब हो गया, तो इधर तो तुम्हारा कीटोन बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, OH लगा है, ये भी तुम्हारा 2 डिग्री OH है, ये भी तुम्हारा 2 डिग्री OH है, तो इधर भी तुम्हारा कीटोन बन जाएगा। तो दोनों तरफ तुम्हारे कीटोनिक ग्रुप आ जाएंगे, तो बेसिकली तुम्हारा कंपाउंड क्या बनेगा, बी वाला, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ लगा ही था, ये एक्स्ट्रा कैसे निकल गया बाहर, ठीक है। अब सुनो तुम लोग, अब सुनो, जिसने भी यहाँ, अरे यार गंदी रिंग बना दी बहुत, ठीक है। अब सुनो तुम लोग, जिसने भी ये यहाँ पे छोड़ दिया, जिसने भी इतना यहाँ पे छोड़ दिया इस कंपाउंड को और बोला भैया यही भी आंसर है, तो मेरे भाई ये गलत है एकदम। क्यों गलत है, ध्यान से सुनना। इस कंपाउंड में पॉसिबिलिटी है एरोमेटिसिटी पाने की, यानी कि टॉटोमराइज कर जाए। टॉटोमराइज क्या, कीटोनिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाए, एक एल्कोहलिक ग्रुप में। ये अभी टॉटोमराइज कर सकता है, टॉटोमराइज करके एक एरोमेटिक कंपाउंड बना सकता है, एक बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड बना सकता है। कैसे बना सकता है, टॉटोमराइज कर सकता है। देखो क्या होगा बेटा, क्या होगा, यहां से इस कार्बन का एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा,
और ये डबल बॉन्ड इस पे चला जाएगा। इस वाले कार्बन का जो एक हाइड्रोजन होगा वो इधर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस पे चला जाएगा। तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा तुम्हारा, वो ऐसे करके एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा जहाँ पे OH यहाँ है, एक OH यहाँ है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल, यही मैंने देखो यहाँ पे बताया है। ये टॉटोमराइज होगा, इसका एक H इस वाले ऑक्सीजन पे, अब इसका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, इसका एक H इस वाले ऑक्सीजन पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। इससे क्या होगा, ये एक टॉटोमराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं टॉटोमराइजेशन, ठीक है, टॉटोमराइजेशन। ये एक ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, इसकी वजह से ये इसमें फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। पसंद आता है तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट डाल देना कोई भी डाउट वगैरह हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई तो माफ़ करना, लेकिन बहुत ही डिटेल में ऐसा कहीं पे भी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना है कर दो, कमेंट करना है कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।